नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। प्रभाशंकर तिवारी जी लिख रहे हैं, मेरा नाम प्रभाशंकर तिवारी है। मेरा एक प्रश्न है, चीन में आतंकवादी हमले नहीं होते लेकिन भारत में क्यों होते हैं? प्रश्न तो प्रभाशंकर जी बहुत जेन्युइन पूछा है आपने। चलिए, एक आपको बहुत ही वाइड एंगल देते हैं इस बात पे। वाइड एंगल ये है प्रभाशंकर जी कि दुनिया के ना अधिकांश देशों में जब देश शब्द यूज किया ना, तो देश शब्द में फोकस किया कि देश तो वो होता है जहां एक जैसे लोग रहते हों, एक जैसी भाषा बोलते हों, एक जैसा खाते हों, एक जैसा दिखते हों, एक जैसा धर्म मानते हों, तब जाकर के वो देश की परिभाषा में सेट होता है। और ये भारी भरकम आंसर है ये, और ये आंसर आप कहीं किसी चर्चा में यूज कीजिएगा प्रभाशंकर जी, तो क्रेडिट दे दीजिएगा कि हाँ कहीं से सुने थे ये बात, तो बताइएगा। मत बताइएगा, मस्त रहिए। देखिए क्या है, चाइना ने अपने देश में जो उइगर मुस्लिम थे, जो कि कम्युनिटी थी जो रिलीजन में मुसलमान थे, मुस्लिम धर्म मानते थे, इस्लाम मानते थे, उनकी मस्जिदों को भी तोड़ करके अपने जो बौद्धिज्म के अंदर स्तूपा बनते हैं ना, वैसी ही आकृति दे दी। उनके ड्रेसिंग सेंस में, जैसे हमारे देश में इस्लाम को मानने वाले एक विशेष प्रकार से गेटअप लेकर चलते हैं, चाहे कैप है, चाहे उनकी दाढ़ी है, चाहे कपड़े हैं, उनका पहचान सकते हैं। हमारे देश में गेटअप धारण करके आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि पंडित जी घूम रहे हैं, साहब पुजारी जी घूम रहे हैं, साहब मौलवी साहब घूम रहे हैं, इस तरह से। चाइना ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, एक समान चीजें होंगी, धर्म के नाम पर अभिव्यक्ति एक जैसी होगी, दिखने के नाम पर सब एक जैसे चाइनीज दिखेंगे, खाने के नाम पर एक जैसा खाएंगे, बिल्डिंग सब एक जैसी होंगी। ये जो तरीका अपनाया ना एक जैसे वाला, यूनिफॉर्मिटी, आपने भारत में भी इन दिनों देखी होगी। जब भारत सरकार चिल्ला चिल्ला कर बोलती है एक देश एक फोन नंबर, एक देश एक सिम, एक देश एक कर, एक देश एक चुनाव, ये भारत सरकार बार बार ये एक 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 क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि देश होने के लिए एक चीज होना जरूरी है। तो प्रभाशंकर जी, भारत में एक चीज करने में मुसीबतें बहुत सारी हैं। हम एक भाषा नहीं कर सकते। दक्षिण भारतीयों को लगता है कि हिंदी वाले बढ़िया कर गए, हमको लगता है कि दक्षिण वाले बढ़िया कर गए। मुसलमानों को लगता है हिंदू बढ़िया कर गए, हिंदुओं को लगता है जैनी बढ़िया कर गए, जैनियों को लग रहा है पंजाबी बढ़िया कर गए, सिख बढ़िया कर गए, सब लोग एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ भाषा के आधार पर देखो तो कन्नड़ को लगता है तेलुगु बढ़िया कर गया, तेलुगु को लगता है मलयालम बढ़िया कर गया। रंग के आधार पर देखें तो दक्षिण भारत वाले को लगता है उत्तर भारत वाले, उत्तर भारत वालों को लगता है नॉर्थ ईस्ट वाले, उत्तर भारत, तो हम सब लोग, नॉर्थ ईस्ट वालों को लगता है पहाड़ों वाले। तो भाई साहब, मुद्दा यह है कि हम एक जैसे ना दिखने में, ना एक जैसे बोलने में, ना एक जैसे धर्म में, ना एक जैसे मत में, हम एक जैसी चीजें रखते ही नहीं है। इसी बीच में कोई एक व्यक्ति आता है और वो कहता है मेरा ही बेहतर है, मेरा धर्म बेहतर है, मेरा रंग बेहतर है, मेरी भाषा बेहतर है। और हमारे देश के तमाम दंगे उठाकर देख लो। मराठी कहते हैं कि मराठी बढ़िया है, तो चलो बिहारियों को पीटते हैं। दक्षिण भारत में तमिल वाले कहते हैं कि नहीं साहब, तमिल बोलोगे तो रहोगे, चलो बिहारियों को पीटते हैं। उत्तर भारत के अंदर कहते हैं कि चलो भाई देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग तो सारे के सारे नेपाली हो सकते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारी श्रेष्ठता है, मुसलमान कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हिंदू कहते हैं हम ही श्रेष्ठ हैं, पंजाबी कहते हैं हम ही श्रेष्ठ, ये जो श्रेष्ठता का भाव है, जिसमें हम शब्द है, मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह विवाद का बड़ा कारण है। तो उम्मीद है कि आपको ना केवल अपना आंसर मिला होगा, सबका आंसर मिल गया होगा। मिल गया होगा तो यार एक तो लाइक बनता है ना यार, कमेंट में बताओ, तो थोड़ी तारीफें लिखा करो। सुनो, मैं मोटा खा के नहीं होता हूं, तारीफों से होता हूं, बढ़िया से लिखा करो। और बताइए, ये तो सत्य है ना ये बात, तो तारीफ वारीफ लिखो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। ऑपरेशन 2.0 होगा क्या? क्या पता चल भी रहा हो और हमें ना पता हो। नमस्ते सर, एक क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मोर इंपॉर्टेंट इन सस्टेनेबिलिटी, सम प्रोडक्ट्स आर नॉट नीड, दे आर जस्ट फॉर मेकिंग लाइफ इजी बट पॉल्यूटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यथार्थ जी, बातें अच्छी लिखी हैं। एक लाइन में आंसर दूं तो इसका आंसर ये है कि इस दुनिया में भाई पैसे आने लग रहे हैं, सुनो सबको आंसर देना है। ये सुपर थैंक्स वालों ने धन वर्षा बहुत तगड़ी करी है भैया, सुपर थैंक्स वालों बहुत बहुत धन्यवाद।
और बाकी लोग भी जो नॉर्मल कमेंट कर रहे हैं, मैं बता दूं कि पैसा लेकर नहीं बोल रहा हूं, आप सबके नॉर्मल कमेंट भी ले रहा हूं, लेकिन जो पैसा दे दिया है ना, वो एक मोरल ऑब्लिगेशन दे देता है कि सुनो यार, पैसा भी दे दिया, अब तो हमारा कमेंट पढ़ लो टाइप से, ठीक है। हाँ, तो जो आपने अभी बात करी ना ये नेचुरल रिसोर्स के साथ, बेटा विकास और पर्यावरण ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जब जब आप डेवलपमेंट करने निकलते हो, आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाने निकलते हो इनिशियल स्टेज पे, लेकिन जब डेवलपमेंट मैच्योरिटी वाली स्टेज पर आ जाता है, तो वो पर्यावरण के लिए प्रोटेक्टर बन के आता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, है ना। तो विकासशील देशों में पॉल्यूशन एक्सट्रीम होता है। जब देश विकसित हो जाते हैं, तब वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे अगर आप यूके की इनिशियल क्रांति देखें, तो आज जो दिल्ली में आप फॉग देखते हैं, लंदन स्मॉग तो वर्स्ट थी, मतलब फैक्ट्रियों के ऊपर से निकला धुआं दिखने नहीं देता था, आंखों से लोगों के खून बहने लगता था। आज आप लंदन देखिए, फिल्म शूट हो रही है। तो विकासशील देशों के अंदर पर्यावरण हार रहा होता है। विकसित जब देश बन जाते हैं, यानी कि डेवलप्ड नेशन जब बन जाते हैं, तो उनके अंदर विकसित अर्थव्यवस्थाएं पर्यावरण को संरक्षित करने का तमाम प्रयास करती हैं, ठीक है। जेम्स जॉर्ज, हाय सर, बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम केरला, व्हाट इज योर ओपिनियन एज पुलिस on Sabarimala gold theft issue? It is gonna affect Kerala election next year. Visit Kerala next year for the same. हाँ जेम्स जॉर्ज भाई, बिल्कुल आई विल बी देयर, और मेरी प्लानिंग है कि मैं आने वाले टाइम में भारत के बहुत से क्षेत्रों में अपने चाहने वालों से मिलूंगा और बहुत से विषयों के ऊपर आप लोगों के बीच में ऐसे बैठ के परिचर्चा करने की दिली ख्वाहिश है। ईश्वर करे कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो। करप्शन कैसे खत्म हो सकता है? आंसर है समानता से। सर, हम लोगों में अनुशासन और सिविल सेंस की बहुत कमी है, जैसे कि ट्रैफिक के नियमों के अंदर पूरी तरह से बाईपास किया जाता है। इस पर वीडियो बनाएं। मैं वीडियो बना दूंगा नरेंद्र महाजन जी, लेकिन कुछ होगा नहीं। सिविक सेंस आप अपने बच्चों को घर से सिखाकर चलते हैं। अक्सर हम अपने सेशंस में बोलते हैं बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फिर भी क्यों नहीं डेवलप हो पाते? क्या है ना कि हम अपने घर से सिखा के चल रहे होते हैं, हम छोटी छोटी चीजें जिनको बहुत इग्नोर करके चल रहे होते हैं, वो आगे चल करके बहुत भीषण आपदा लेकर आती हैं। लेकिन आपने चिंता व्यक्त की है तो निश्चित ही आप समाधान तक पहुंचेंगे। और एक ही चिंगारी बहुत है जंगल में आग लगाने के लिए। आपके अंदर ये चेतना है अगर, तो आप स्कूलों में जाइए, बच्चों को ये बात बताइए, अपने क्षेत्र से शुरू करिए, अपने गांव से, अपने छोटे वार्ड से, अपनी छोटी जगह से शुरू करिए, धीरे धीरे शहर से शुरू करिए। आज इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी कहलाता है, एक दिन हो सकता है आपका शहर सबसे ज्यादा मैनर्ड शहर कहलाए। आप खुद से भी इस इनिशिएटिव को ले सकते हैं। सरकार से अपेक्षा रखने की जगह अगर हम सरकार के अंदर मददगार बन जाए, मजा कर देंगे दोस्त। प्लीज पटना आइए, मुझे मिलना है आपसे। अंकित सर, कशिश कवि, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे साहब, बिल्कुल आएंगे। सर, धार्मिक कन्वर्सेशन देश के लिए खतरनाक है, इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? धार्मिक कन्वर्सेशन देखिए, आप 3-4 शब्द, मुझे लग रहा है अंग्रेजी आपकी हमारी तरह तंग है। आप कन्वर्जन लिख रहे होंगे, कन्वर्सेशन से तो कोई भसड़ फैलती नहीं गुरु। कन्वर्जन लिख रहे होंगे तो गुरु यार, इस पे ना कानून है प्रॉपर तरीके से। आपको लगता है कि किसी का जबरन अगर कन्वर्जन कराया जा रहा है, तो इसको ले जाकर के पुलिस में आप शिकायत कर सकते हैं। देश में बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाने शुरू कर दिया। 100 रुपए भेजकर कोको मेलन पूछ रहे हैं, ये जो इलीगल इमिग्रेंट पूरे लोग जो इलीगल प्रॉपर्टी बनाकर रहते हैं, फिर कोई लोकल पॉलिटिकल वोट के चक्कर में इनको लीगल प्रॉपर्टी करवा देता है, प्लीज उसका सॉल्यूशन दीजिए। ये आने वाले साल में बड़ा मुद्दा बनेगा कोको मेलन। आपका आसाम और पश्चिम बंगाल इलेक्शन में बड़ा मुद्दा है ये, और कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया कभी चाइना जैसा बन पाएगा? हाँ यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे लगता है हम उससे भी आगे निकल पाएंगे, लेकिन अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो सरकारी नौकरी पर अति आश्रित है ना हम लोग, भाई हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सर, आप लाइव वीडियो क्यों नहीं लाते? यार मैं लाता हूं, मैंने बताया ना, मतलब थोड़ा सा लालची हो गया नौकरी छोड़ने के बाद से, कि यूट्यूब जो है वो लाइव को प्रमोट नहीं करता है, तो हमें थोड़ा सा ये रहता है कि यार कुछ भी करके, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्या करें, हमारा दिल दुखाते हैं आप, और क्या है। और सब्सक्राइब का पैसा भी नहीं लगता, तब है ये हाल, बताइए। हाँ जी, बांग्लादेश इनोवेशन में रेड फोर्ट है। सर, आप गन लाइसेंस के बारे में क्या कहेंगे? अब है यार, गन लाइसेंस लेके भी क्या करोगे? हम तो रहे हैं ना, गन लेकर घूमे हैं ना साथ में। यार गन चलाने के बाद में आपको पता है, अगर नियम से आप गन चला दिए
तो आप जब डिफेंस में जाकर खड़े होंगे, ये बहुत ही तगड़ा नियम बता भी दें आपको इंडिया में, आप अपनी आत्मरक्षा में भले ही गन चलाए हों, लेकिन कोर्ट में आपके ऊपर केस लगेगा। आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि आपने गन सही से चलाई थी। आप गन से जितना सुख नहीं भुगतेंगे, इतना आपको कोर्ट में जो है ना वो ग्रिल कर दिया जाएगा। तो भाई देख लीजिए, ये शौक आपका है, इस पर हम ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, बस इतना कहेंगे कि गन रखने से आपको चलाने का अधिकार नहीं मिल जाता है, बस इस ज्ञान को रखिए। आज के लिए बढ़िया, अगर लगा हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, लाइक कर दीजिए, और सेशन के बाद में अपना फीडबैक जो है वो लास्ट में देके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, 2-4 लोगों का मोबाइल पकड़ के खुद से सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो यार, है ना। अपना अपना काम है ये यार, हमें अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन है ये हमारा। हम नंबर देख के खुश हो जाते हैं कि वाह, इतने लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। चले, अंत में सभी लोग लाइन वो वाली बोल दो जो हम अपना उद्देश्य याद रखने की बोलते हैं कि हम क्या करेंगे। बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं हमारे साथ सुरक्षित महसूस करेंगी। शुभ रात्रि।